क्वेश्चन अराइज हाउ वी विल अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम जब फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो देर आर सर्टन मेथड्स विच हैव सर्टन लॉजिक्स टू फॉर द अडॉप्शन ऑफ दोज मेथड्स। तो वो हम लोग वो मेथड्स अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं, अपने एफओएच के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। The first method which is used in manufacturing organizations is direct labor cost method. यहां पे हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को एज अ बेस यूज करते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्ट्स एंड द जॉब्स। हम जॉब्स के ऊपर एस्टिमेटेड एफओएच चार्ज करने के लिए या प्रोडक्ट्स के ऊपर एफओएच चार्ज करने के लिए हम लोग जो बेस यूज कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट कॉस्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हम ये कहते हैं कि जितनी एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी या जितनी एक जॉब के ऊपर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगेगी, उसका कुछ पोर्शन जो है या उसका कुछ परसेंटेज जो है वो हम लोग जो है वो एफओएच एस्टिमेट कर देंगे। मीन हम एस्टिमेट ऑफ एफओएच कर रहे हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कर रहे हैं। हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है और उसका कुछ परसेंटेज जो है वो हम लोग एफओएच चार्ज कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड इज अप्रोप्रिएट इन डिपार्टमेंट्स विच आर मेनली बेस्ड ऑन ह्यूमन लेबर। ऐसे डिपार्टमेंट जिनमें जो कि मेनली जिनमें वर्क ह्यूमन लेबर होता है, जैसे अब अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो फुटबॉल सिलाई करने वाले डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो उसमें जो भी एफओएच आएंगे वो चूंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है तो इस वजह से हमारे पास जो मेजर कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट है, तो इसलिए हम लोग उसकी जो एफओएच होंगे वो भी हम लेबर कॉस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। तो ये मेथड उस वक्त यूज हो सकता है जब हमारे पास एक डिपार्टमेंट में जो मोस्टली जो है वो लेबर ह्यूमन लेबर चाहिए होती है, एंड इन विच द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्जेस रिलेटिवली स्टेबल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर एक जॉब से दूसरी जॉब के ऊपर जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो अगर स्टेबल है, मीन डायरेक्ट लेबर के रेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट लेबर की जो वेरिएशन इन रेट्स नहीं है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड को एज अ बेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ एफओएच यूज कर सकते हैं। Here is an example to understand this method. We have estimated factory overhead in department A, that is 100,000. हम यहाँ पे एफओएच एप्लीकेशन डिपार्टमेंट वाइज करते हैं, हम ओवरऑल फैक्ट्री वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग एक डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं, एफओएच को डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट वाइज एफओएच कैलकुलेट करेंगे और एफओएच का रेट भी हम डिपार्टमेंट वाइज ही कैलकुलेट करेंगे। सो वेरियस लॉजिक्स और बेसिस कैन बी यूज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। हो सकता है इस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड है और डिपार्टमेंट बी के लिए कुछ और हो, डिपार्टमेंट सी के लिए कुछ और हो। तो here we have example of department wise FOH, that is 100,000, and estimated direct labor are expected which would be used in that department is 200,000। ये हमने ये कहा कि अगले साल में हमारे पास FOH के खर्चे जो आएंगे वो एस्टिमेटेडली 1 लाख हैं और हमारे पास जो ओवरऑल इस डिपार्टमेंट में अगले साल के लिए जो डायरेक्ट लेबर का खर्चा हो सकता है एस्टिमेटेड, वो हमारे पास 2 लाख है। तो इसकी बेस के ऊपर इन फिगर्स को यूज करके हम लोग एक एफओएच का रेट निकाल लेंगे। सो एफओएच रेट का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब एस्टिमेटेड बेस में हम लोग इसको चेंज करते जाएंगे। अगर हमारे पास बेस जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिख लेंगे। सो एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 100,000 जो हमें दिया गया है और 200,000 जो हमें दिया गया है, तो हमारे पास रेट निकला दैट इज 0.5 पर डॉलर ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मीन अगर हम $1 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगाएंगे तो हम $0.5 जो है वो हमारे एफओएच आएंगे। दिस रेट मींस दिस। अब या फिर हम इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं, दैट इज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जब आप गौर करें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डॉलर है, मीन सेम क्वांटिटीज हैं, तो हम लोग उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करके रखते हैं।
Now, how we apply the FOH to the job? Here we have data of a job. We have consumed direct material on job 100, that is 1000. We have used 3000 direct labor cost on that job. That information is available from our documents. That is material summary से ये मिल जाएगा, और ये वाला जो information है ये हमें जो है वो हमारी लेबर समरी से मिल जाएगी। अब ये जो लेबर कॉस्ट है इसका 50% जब हम लोग इसको चार्ज करेंगे उसके ऊपर, जॉब के ऊपर, तो मीन 3000 का 50% ले लेंगे तो वो हमारे पास जो 1500 आ जाएगा। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द जॉब, दैट इज 5500। सो एप्लीकेशन ऑफ FOH क्या होता है कि जो एक्चुअल बेस यूज की हुई होती है किसी भी जॉब ने या प्रोडक्ट ने, उसको जब हम लोग उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास FOH अप्लाइड आ जाते हैं, और इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट FOH अप्लाइड by using direct labor cost method. Another method for calculating and application of FOH on the job is direct labor hours method. हमने पिछले वाले मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी जिसमें हमने ये कहा कि अगर वेरिंग रेट्स होंगे उसमें डिपार्टमेंट के अंदर और जॉब टू जॉब जो है वो वेज रेट डिफरेंट होगा, तो फिर हम लोग जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को एज अ बेस जो है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। वो हमारा जो है वो एक लॉजिकल जो है वो बेस नहीं बनेगी। तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड ऑन अ जॉब और अ प्रोसेस जो है वो हम लोग ले लेंगे और उसकी बेस के ऊपर जो है वो FOH रेट कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास ओवरऑल डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोसेस के अंदर, जॉब्स के अंदर जो है वो लेबर आवर्स कितने यूज हुए हैं, क्योंकि कुछ लेबर आवर्स महंगे होंगे मीन रेट डिफरेंट होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास लेबर कॉस्ट बनती है वेज रेट्स मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर्स। तो हमने रेट्स का जो इंपैक्ट है उसमें से निकाल दिया और सिर्फ लेबर आवर्स का इंपैक्ट जो है वो हमने रहने दिया। अगर हमारे पास डिफरेंट वेज रेट्स होंगे तो फिर हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर्स के मेथड को अप्लाई करेंगे। However, if factory overhead consists primarily of the items that are more closely tied to employees wages, और अगर फैक्ट्री ओवरहेड में जो कॉस्ट्स हैं वो ज्यादातर वो होंगी जो कि एम्प्लॉइज के वेजेस के साथ अटैच्ड हैं या वेजेस की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हो रही हैं, जैसे उनके फ्रेंच बेनिफिट्स हैं, जैसे उनकी इंश्योरेंस है, जैसे उनके टैक्सेस हैं, जैसे उनकी जो है वो पेंशन है, जैसे उनकी जो आप समझ लें कि बोनसेस हैं, जैसे उनके जो है वो प्रीमियम्स हैं, तो वो तमाम चीजें चूंकि वेजेस की बेस के ऊपर हो रही होती हैं तो फिर उस सूरत में हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज नहीं करना चाहिए बल्कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ही बेस बनाना चाहिए। So if we want to calculate rate on direct labor hours basis, तो सेम एग्जांपल है हमारे पास, एक लाख के हमारे पास एस्टिमेटेड FOH हैं और हमने ये एस्टिमेट किया है कि अगले साल में हम लोग जो है वो 25,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करेंगे। सो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आर 25,000 एस्टिमेटेड हैं। ये भी हम लोग अपने रिकॉर्ड से, अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, जो हमारे अकाउंट्स की, वहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगले साल में कितनी प्रोडक्शन है और उसके ऊपर हमारे कितने लेबर आवर्स कंज्यूम हो सकते हैं। सो एस्टिमेटेड रेट निकालने के लिए एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, हेयर बेस इज डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमने 1 लाख को 25,000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर हमारा रेट आ गया, और इस रेट को हम यूज करके FOH को अप्लाई कर देंगे। और जॉब 100 के ऊपर हमारा डायरेक्ट मटीरियल था 1000, डायरेक्ट लेबर थी 3000, और चूंकि अब ये रेट चेंज हो गया है, मीन हमारा मेथड चेंज हो गया, तो FOH हमारे चेंज हो जाएंगे। Here we have information that 500 labor hours has been used in preparing job 100। ये job 100 को करने में हमारे 500 लेबर आवर्स कंज्यूम हुए हैं। तो 500 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रेट के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। इसको हम लोग जब टोटल करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 6000 जो है वो हमारे पास टोटल इसकी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी जॉब की। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट जॉब ऑफ द कॉस्ट एंड अप्लाई एस्टिमेटेड और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द जॉब बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स मेथड। तीसरी तरह का मेथड होता है मशीन आवर्स मेथड।
वी यूज व्हेन देयर इज हाईली ऑटोमेटेड डिपार्टमेंट। ये मेथड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है या मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट होता है, जो ऑटोमेटेड डिपार्टमेंट होता है। उसमें एक मजदूर चार चार मशीनों के ऊपर काम कर सकता है। तो इसलिए जब एक मजदूर के हम आर्स को लेंगे तो हमारे पास मशीन आर्स कम ज्यादा होंगे और लेबर आर्स जो है वो कम हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो लेबर आर्स की बेस है वो यूज करना हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता, हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लॉजिक गलत हो सकती है। तो इसके लिए इसकी लॉजिक बेहतर है कि जब ऑटोमेटेड डिपार्टमेंट होता है तो उसमें हम लोग फिर बेस जो है वो मशीन आवर्स यूज करें। तो इसलिए हम लोग जब मशीन आवर्स होंगी, जब मशीनें काम कर रही होंगी डिपार्ट के अंदर बहुत ज्यादा और लेबर कम होगी, क्या हमारे पास मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी, तो फिर उसमें हम लोग मशीन आवर्स को एज अ बेस यूज करेंगे। रिक्वायर सब्सटेंशियल प्राइमरीली स्टडी बिफोर इंस्टॉलेशन। हम लोग इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास जो मशीनों की मूवमेंट है, टाइम एंड मोशन स्टडी है, उसको देखते हुए हमें जो है वो एक इसकी प्रिलिमिनरी सब्सटेंशियल स्टडी करना पड़ेगी, ताकि हम लोग उसका रेट जो है वो एक्यूरेटली मशीन आवर्स की असेसमेंट कर सकें और एक्यूरेट मशीन आवर्स को कैलकुलेट कर सकें। और जो एडिशनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की भी जरूरत होगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन आवर्स में। मशीन आवर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें एडिशनल रिकॉर्ड्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि हम लोग लेबर आवर्स का तो रिकॉर्ड हम रख रहे हैं अपनी टाइम शीट के अंदर, तो फिर हमें मशीन आवर्स का भी रिकॉर्ड रखने के लिए मशीन टाइम शीट्स भी रखना पड़ेंगी, और उन मशीन टाइम शीट्स को यूज करके हम लोग मशीन आवर्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एडिशनल एफर्ट्स करना पड़ेंगी और उसके लिए हमें जाहिर है एडिशनल कॉस्ट भी लगाना पड़ेगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो हमारी कंपनसेट हो जाती है हमारे एडिशनल गेन से, एडवांटेज से, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे डिपार्टमेंट का जो है वो एफओएच चार्ज करेंगे लेबर आर की बेसिस के ऊपर, तो हमारी कैलकुलेशन गलत होगी, हमारी कैलकुलेशन गलत होगी तो हमारी कॉस्ट गलत होगी, कॉस्ट गलत होगी तो हमारी प्राइस गलत हो सकती है। तो इसलिए हम लोग जो एडवांटेज हासिल कर सकते हैं इस मेथड को अप्लाई करके, उसकी एडिशनल कॉस्ट के मुकाबले में वो हमें जो है वो कम नजर आता है। तो इसलिए एडवांटेज उसका ज्यादा है, इसलिए हम लोग जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड को जो है वो मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हुए उनकी जो एडिशनल एफर्ट्स हैं उनको हम लोग जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं बाय देयर एडवांटेजेस। And assume that the factory overhead budget is 100,000 or the consisting of mostly of the machine related cost। यहाँ पे हमने कहा जी फैक्ट्री ओवरहेड का बजट जो है वो 1 लाख है, मीन एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द फ्यूचर ईयर इज 100,000, और जो मेनली उसके अंदर कॉस्ट शामिल हैं वो मशीन रिलेटेड कॉस्ट हैं, जैसे मशीनों की डेप्रिसिएशन है, मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस है, मशीनों की सुपरविजन है, मशीनों की उसकी जो है वो लुब्रिकेशन है, मशीन्स की जो है वो टूल्स एंड उसके लिए जो 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 टूल्स यूज हो रहे हैं उसकी कॉस्ट है। तो तमाम कॉस्ट हैं वो ऑलमोस्ट मोस्टली जो कॉस्ट हैं, ज्यादातर जो फैक्ट्री की कॉस्ट है वो मशीन रिलेटेड हैं, लेबर इंटेंसिव नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मशीन आवर्स को एज आ बेस यूज करेंगे। तो ये हमारी जो कॉस्ट की जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो कॉस्ट की आइटम्स होती हैं, वो भी हमें फैसला करने में मदद देती हैं कि हमने बेस कौन सी इस्तेमाल करनी है। अगर तो वो कॉस्ट लेबर बेसिस ज्यादा हैं तो हम लेबर आवर्स को या लेबर कॉस्ट को यूज कर सकते हैं, और अगर वो मशीन रिलेटेड कॉस्ट ज्यादा है तो हम लोग मशीन आवर्स को यूज करते हैं। सो एक्सपेक्टेड मशीन आवर्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी 10,000, और जब इन फिगर्स को हम लेके कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड रेट, तो एफओएच रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। जब हमने इसको मशीन आवर्स के साथ रेट कैलकुलेट किया तो दैट इज 10 पर आवर हमारा रेट आ गया, और हमने जब इसको जॉब 100 के ऊपर अप्लाई किया, जिसके ऊपर डायरेक्ट मटीरियल 1000 का लगा, डायरेक्ट लेबर 3000 की लगी, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अब हम मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर डालेंगे। तो हमने कहा कि ये जो जॉब 100 है इसने 300 मशीन आवर्स कंज्यूम किए हैं। हमने इसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो जॉब का मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ था। तो 300 मशीन आवर्स को जब हमने एट द रेट 10 मल्टीप्लाई किया तो 3000 इसकी कॉस्ट आ गई, एंड इन दिस वे टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 7000। बाय यूजिंग मशीन आवर्स मेथड वी कैन apply factory overhead to the job in this way and कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द जॉब। जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तो उस वक्त हम एफओएच की चार्ज करते हैं, क्योंकि जब अभी जॉब इन प्रोसेस होगी और हम रिपोर्टिंग पीरियड होगा तो तब हम अप्लाई करेंगे, या फिर जॉब जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन करेंगे एफओएच की।